गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो चलिए आज की क्लास जो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर जो है 6 स्टार्ट किए थे। चैप्टर नंबर जो है 6 आपका विद्युत चुंबकी जो है रेडियम, ठीक है। तो कल मैं फैराडे के जो नियम बता दिया था, है ना, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, ठीक है। आज इससे संबंधित एक क्वेश्चन जो है देखते हैं, ठीक है, जो पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, एक लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, एक लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस जो है 1, जहाँ फाई बी का मान मिली वेबर में है, ठीक है। फाई बी का मान जो है मिली वेबर में है तथा टी का मान जो है सेकंड में, टी का मान सेकंड में है, ठीक है। टी बराबर 2 सेकंड, टी बराबर जो है 2 सेकंड पर लूप में जो है कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, ये जो है आपका पूछा गया है। 2 सेकंड में जो है कितना जो है विद्युत वाहक बल, कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, इस प्रकार से जो है प्रश्न है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में क्या दिया है, एक लूप से जो है बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 1 फाई बी मिली वेबर है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स का मान जो है मिली वेबर में है। तो टी का जो है मान, टी का मान दिया है सेकंड में है, तो टी बराबर 2 सेकंड में विद्युत वाहक बल जो है प्रेरित होगा, मतलब इस लूप में जो है विद्युत वाहक बल कितना जो है प्रेरित होगा, इसको जो है दिया हुआ है। तो ये है आपका जो है हल। फाई बी बराबर दिया है 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस जो है 1 दिया हुआ है, ठीक है। और हम जानते हैं ई बराबर क्या होता है, डी फाई बी बटे क्या होता है, डी टी होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका अवकलन कर देंगे, तो डी फाई बी बटे क्या हो जाएगा, डी टी बराबर डी डी टी, ये हो जाएगा 6 2 7 2 प्लस जो है 1, है ना। क्या किए हम, डी बाई जो है डी टी अवकलन किए हैं, है ना। यहाँ भी डी बाई डी टी लगा दिए, यहाँ भी डी बाई डी टी लगा दिए, ठीक है। अब अवकलन जब करोगे तो अब इसको अलग अलग कर दीजिए, ये हो जाएगा 6t स्क्वायर प्लस डी बाई जो है डी टी 7t प्लस डी बाई डी टी आपका 1, क्लियर है। तो अवकलन का एक फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स इंटू जो है एक्स स्क्वायर। अगर ये ऐसा दिया है, सॉरी एन है, तो ये फार्मूला होता है, एन जो है सामने में आ जाता है एन एक्स और एन की घात पे -1 हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखो, इसका जब अवकलन करेंगे, ये तो 6 पहले से ही है ना, मतलब जो 6 राशि है उसको आपका बाहर कर दो और टी स्क्वायर का अवकलन होगा। इसी प्रकार 7 को बाहर कर दीजिए, ये आपका टी का अवकलन, ठीक है। और इसका तो अवकलन जो है ना 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 1 है, ठीक है, चर राशि है, इसका जो है मान जो है 0 हो जाएगा, क्लियर। अब हम इसका जो अवकलन देखें इस फार्मूला से, n बराबर क्या दिया है, यहाँ पर 2 है, तो इस फार्मूला में जहां जहां n है वहां वहां, तो इस फार्मूला के आधार पर n सामने आ जाता है, ये हो जाएगा 6 क्रॉस, ये 2 जो है सामने आ जाएगा और 2 माइनस क्या हो जाएगा 1, इसके आधार पर 2 - 1 हो जाएगा,
ठीक है। तो 2 माइनस 1 को घटाएंगे क्या होगा, 1 आएगा। तो इसको डायरेक्ट मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ 2t, 1 को लिखने की जरूरत नहीं तो 2t लिख रहा हूँ, प्लस जो है 7 है ना। अब इसके घात में कितना है, 1 है, तो इसका अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, 1 सामने में आ जाएगा और t की घात 1 माइनस 1 हो जाएगा, और t की घात 1 माइनस 1 मतलब 0, तो 0 t की घात 0 है, मतलब इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 आएगा, प्लस ये हो गया 0। क्लियर है इतना। अब इसको जो है आगे जो है सॉल्व करें, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है, 12t प्लस जो है 7 है ना, ये तो 1 हो गया। अब इसमें जो है क्या बोला जा रहा है, t बराबर 2 सेकंड में विद्युत वाहक बल। अच्छा, ये E बराबर d5/dt होता है, तो इसके बराबर हम E लिख सकते हैं। ये हो जाएगा E बराबर हो जाएगा 12t प्लस जो है 7। अब t बराबर क्या रख देंगे, 2 सेकंड, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस जो है 7, 12 दूनी 24 प्लस जो है 7, तो कितना हो जाएगा, 24 6 30 आपका जो है 31, ठीक है। इतना जो है आपका 31 जो है मिली वोल्ट जो इसका जो है आंसर आएगा, ठीक है। 1834 में जो है हेनरिक लेंज ने ठीक है, 1834 में जो है हेनरिक लेंज ने ये बताया कि जो विद्युत चुंबकीय जो है प्रेरण के कारण जो धारा जो प्रवाहित हो रही है, उस धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए जो है एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे लेंज का नियम कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो लेंज ने क्या किया भाई, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण जो है धारा उत्पन्न हो रही, प्रेरित धारा, और इस जो है प्रेरित जो धारा की जो दिशा है वो जो है किधर होगी, उस दिशा को ज्ञात करने के लिए इन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे लेंज का नियम कहते हैं, ठीक है। तो लेंज का जो नियम है, वो लेंज का नियम क्या है, लेंज ने बताया कि प्रेरित धारा की दिशा जो है इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं जो है उत्पन्न हुई। क्लियर है, ये आपका क्या है, लेंज का नियम है, ठीक। क्या है, एक बार और सुन लीजिए। लेंज का नियम मतलब जो प्रेरित जो धारा है, प्रेरित धारा इस बात का विरोध करती है कि जिसके कारण जो है वह उत्पन्न हुई है, उसी का जो है वो विरोध करती है। मतलब प्रेरित धारा इस प्रकार होती है कि वह उस बात का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं जो है उत्पन्न हुई है। अब इसको देखते हैं कैसे। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक चुंबक है, ठीक, और ये मान लेते हैं कुंडली है। अब ये N ध्रुव है और ये S ध्रुव है, ठीक है। इस चुंबक को इसके जो है हम पास लाते हैं, ठीक, चुंबक को जो है इसके जो है पास लाते हैं। तो ये आपका जो है इस प्रकार से जो है चुंबकीय जो है फ्लक्स जो है निकलता है, ठीक है, बर रेखाएं। तो जैसे जैसे हम जो है इसके जो है पास लाते जाते हैं, वैसे वैसे जो है चुंबकीय फ्लक्स के मान में जो है परिवर्तन होते जाता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में जब परिवर्तन होता है तो क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है, ठीक। अब इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण जो है कुंडली में जो है प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। क्लियर है, यहां तक ये तो जानते हो, कल इसको जो है बताए थे। तो लेंज का जो नियम है, इसमें जो धारा जो उत्पन्न हो रही है, वही धारा जो है आपका उस बात का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। अब कैसे, अब मान लीजिए चुंबक है, चुंबक केंद्र ध्रुव को जब हम इस कुंडली के पास जब लाते हैं, इसके पास ला रहे हैं, मतलब इसके पास ला रहे हैं, तब क्या हो रहा है, तब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। इधर चुंबकीय फ्लक्स के मान में जो है परिवर्तन हो रहा है, और फ्लक्स के मान में जो है परिवर्तन होने के कारण जो है इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल
उत्पन्न हो रही है। ठीक है, अब इसमें जो है प्रेरित जो धारा जो उत्पन्न हो रही है वो किसके कारण उत्पन्न हो रही है? चुंबक को इसके पास लाने के कारण उत्पन्न हो रही है। क्लियर है? चुंबक को जब इसके पास ला रहे हैं तभी ये धारा जो है उत्पन्न हो रही है। लेकिन जो है ये प्रेरित धारा जो है इसके पास आने का विरोध करती है, चुंबक के जो है पास आने का जो है विरोध करती है। क्लियर है? अब ये जो है ये धारा जो है इसके पास आने का विरोध करती है, तो ये तभी संभव हो सकता है जब इस कुंडली में जो है बहने वाली जो धारा है ना, ये कुंडली का जो फलक है वो एन ध्रुव की भांति जो है व्यवहार करे। क्लियर है? एन ध्रुव की भांति व्यवहार करेंगे तब क्या होगा? एन ध्रुव मतलब सजातीय ध्रुव, और सजातीय ध्रुव में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्लियर है ना? मतलब ये आपका चुंबक हुआ और ये कुंडली हुआ, जब चुंबक को जैसे ही हम इसके पास ला रहे हैं, है ना, पास लाने से क्या हो रहा है? इसमें जो है फ्लक्स के मान में जो है परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से क्या हो रहा है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रही है और इसमें जो है धारा जो है प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब इसमें जो धारा जो प्रवाहित हो रही है वो इस बात का विरोध कर रही है कि इसको पास मत लाओ। ठीक है, पास मत लाओ। ठीक है, तो पास मत लाओ तो ये कब संभव है? जब इसका फ्लक्स जो है आपका एन ध्रुव की भांति व्यवहार करे। इसको मैं एन ध्रुव को इसके पास ला रहा हूं और इसका फ्लक्स जो है कुंडली का फ्लक्स भी जो है अगर एन ध्रुव की भांति व्यवहार करे तभी जो है इसका जो है विरोध करेगी। ठीक है, मतलब सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है, तो इस कारण से क्या होगा? ये जो है इसको जो है प्रतिकर्षित करेगी, मतलब कि क्या विरोध कर रही है इसका। ठीक है, कि पास मत आओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? और जबकि इसमें धारा पास आने के कारण ही जो है उत्पन्न हो रही है। क्लियर है? ये हो गया पहला। दूसरा चीज ये है कि जब चुंबक को जो है कुंडली से हम दूर ले जाते हैं, जब चुंबक को कुंडली से जब हम दूर ले जाते हैं तब भी इसके फ्लक्स में जो है परिवर्तन जो है होता है। ठीक है, फ्लक्स में जो है परिवर्तन होता है और फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है और उसकी वजह से जो है इस कुंडली में जो है धारा जो है प्रवाहित होती है। ठीक है, अब इसमें जो धारा जो प्रवाहित हो रही है वो इस बात का विरोध कर रही है कि इसको दूर मत जाने दो। ठीक है, मतलब इसमें जो धारा जो प्रवाहित हो रही है वो किसके कारण हो रही है? इस चुंबक को दूर ले जा रहे हैं तब हो रही है। ठीक है, दूर ले जा रहे हैं तब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन जो है ये इसके दूर जाने का विरोध करती है। और दूर जाने का विरोध कब करेगी? जब इसका जो फलक है कुंडली का फलक ये एस ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, एस ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा तब क्या होगा? विजातीय ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो आकर्षण होता है तो ये अपने वो जो खींचने का जो है प्रयास करेंगे। ठीक है, मतलब इसके दूर जाने का क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब यहाँ पे जब चुंबक को पास लाए तब प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, लेकिन वो धारा जो है इसको पास आने का विरोध कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? दूर ले जा रहे हैं तो धारा उत्पन्न हो रही है। अब ये प्रेरित धारा जो है दूर जाने का विरोध कर रही है। ठीक है, मतलब इसमें आकर्षित कर रही है और यहाँ पर पास आ रहे हैं तो इसको प्रतिकर्षित कर रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपका जो है दो चीज, ये लेंस का जो है नियम है। ठीक, अब इसको जो है इसकी जो दिशा होती है आपका, जैसे कि एन ध्रुव को जब पास हम लाते हैं तो इसके फ्लक में जो है आपका फ्लक जो है एन ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इस कुंडली में बहने वाली जो धारा की जो दिशा है वो वामावर्त होती है। वामावर्त। ठीक है, ये इस प्रकार से जो है वामावर्त जो है होती है। और जब इसको जो दूर ले जाते हैं तब इसमें जो एस ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। एस ध्रुव बनता है फ्लक में, तो इसका मतलब यह है कि इस कुंडली में बहने वाली धारा की जो दिशा है वो दक्षिणावर्त होती है। इस प्रकार से दक्षिणावर्त। ठीक है, अब इसको याद करने का ये है कि ये वामावर्त होती है, मतलब ये ऐसे जा रही है। ठीक है, ऐसे जा रही, फिर ऐसे जो है मुड़ेगी ये। ठीक है, और फिर जो है ये, तो इस प्रकार से जो है आपका जो है धारा की जो है दिशा जो है होती है।
ठीक है। उल्टा हो गया, एन है ना, ये तो ऊपर जा रही है तो ये आपका ऐसा होगा, है ना, और ये ऐसा और ये ऐसा होगा, ठीक है, एन की तरह जो है होगा। और इसको याद करने के लिए आपका जो है धारा की दिशा ऐसे जा रही है, ऐसे बह रही है, मतलब ये ऐसा होगा, ठीक, ये, और ये ऐसे जाएगा तो यहाँ पे इधर ऐसे होगा, तो इसको हम ऐसा कर देते हैं, ठीक है, और इसको जोड़ दो दोनों को, तो ये क्या हो जाएगा, एस की तरह जो है बनेगा। एस मतलब क्या है, साउथ, मतलब दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। और ये क्या है आपका, उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, उत्तरी जो है ध्रुव। समझ में आया कि नहीं आया? लेंज का जो है नियम, तो लेंज का नियम, तो लेंज ने क्या किया, 1834 में हेनरिक लेंज ने जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण जो प्रेरित धारा जो उत्पन्न हो रही है, उस धारा की जो है दिशा को ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया, जिन्हें लेंज का नियम कहते हैं। क्लियर? अब इनका नियम क्या है कि इसमें जो प्रेरित धारा की जो दिशा होती है वो इस प्रकार होती है कि वो इस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। क्लियर है? अब दो प्रयोग हम देखें, एक चुंबक को जब पास लाए, कुंडली के पास लाए, तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई। अब ये प्रेरित धारा जो है इसके पास आने का विरोध कर रही है, और ये तभी संभव है जब इस कुंडली का फलक जो है ध्रुव की भांति व्यवहार करे, क्योंकि सजातीय ध्रुव में ही प्रतिकर्षण होता है। क्लियर? दूसरा है, जब चुंबक के जो है एन ध्रुव को हम दूर ले जाते हैं, तब इसमें जो है प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ठीक है, और ये प्रेरित धारा की दिशा जो है इस प्रकार होती है कि ये जो है चुंबक के दूर ले जाने का जो विरोध करती है, और ये तभी संभव है जब इसका फलक जो है एस ध्रुव की भांति व्यवहार करे। एस ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा तो विजातीय ध्रुव में आकर्षण होगा। क्लियर है? तो यह हो गया आपका जो है लेंज का नियम। कहते हैं स्वप्रेरण, जो किसे कहते हैं स्वप्रेरण, मतलब से क्या समझ रहे हो? स्व मतलब खुद से जो है प्रेरित हो जाना, है ना, जैसे कि स्वप्रेरण मतलब खुद से जो है प्रेरित हो जाना, मतलब कि किसी को जो है स्वयं जो है अध्यात्म का ज्ञान हो जाता है या और कुछ हो जाता है, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, स्वप्रेरण बोलेंगे। ठीक है, मतलब स्वयं से जो है वह जो है प्रेरित हो गए। तो यहाँ पर हम देखें, ये आपका जो है एक जो है कुंडली है, ठीक है, इसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक, इसको जो है एक बल्ब, ये मान लेते हैं बल्ब है, ठीक है, बल्ब है। अब इसको जो है, इसमें जब धारा जब हम प्रवाहित करते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित करने से क्या होता है, कुंडली में जो है चुंबकीय फ्लक्स के मान में जो है परिवर्तन होता है, कुंडली में जो है चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, ठीक है, और परिवर्तन होता है तो इसमें जो है प्रेरित धारा जो है उत्पन्न हो जाती है, ठीक, इसमें क्या हो जाती है, प्रेरित धारा जो है उत्पन्न हो जाती है। अब ये जो प्रेरित धारा है वो मुख्य धारा के विपरीत होती है, मुख्य धारा के जो है विपरीत, प्रेरित धारा जो है मुख्य धारा के लेंज के नियम के अनुसार जो है मुख्य धारा के जो है विपरीत जो है उत्पन्न होती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो मुख्य जो धारा होता है उसका जो मान जो है अधिक जो है नहीं बढ़ पाता। समझ में आ रहा है? और जब इस परिपथ में जो है कुंजी को जब ओपन कर देते हैं, ठीक है, या स्विच को ऑफ कर देते हैं, अभी कंडीशन क्या था, इसको हम लगा दिए, मतलब स्विच को ऑन किए, है ना, तो जब स्विच को ऑन किए तो क्या हुआ, इसमें जो है धारा जो है बहना जो है शुरू हो गया। अब धारा जो है बहना शुरू हुआ, मतलब कि क्या हुआ, इसमें चुंबकीय फ्लक्स के मान में जो है परिवर्तन हुआ। अब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ तो इस कुंडली में जो है प्रेरित धारा जो उत्पन्न हो गई। अब ये जो प्रेरित जो धारा है, प्रेरित धारा जो है मुख्य धारा के जो है विपरीत होती है, ठीक है, और ये मुख्य धारा के विपरीत होने के कारण मुख्य धारा के मान को जो है अधिक बढ़ने से जो है रोकती है, ठीक है, एकदम अधिक जो है नहीं बढ़ पाती। क्लियर है? अब दूसरा कंडीशन ये है कि जब हम इस स्विच को ऑफ कर दें, स्विच को जब ऑफ कर देते हैं
तब इसमें धारा का मान जो है एकाएक जो है रुक जाता है, बंद हो जाता है, जिसके कारण से जो है इसमें चुंबकीय फ्लक्स के मान में पुनः जो है परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स फिर से जो है परिवर्तित होता है, और चुंबकीय फ्लक्स जो है जब फिर से जब परिवर्तित होता है तो पुनः जो है इसमें जो है कुंडली में प्रेरित धारा जो है उत्पन्न होती है। ठीक है, अब इस समय जो है धारा जो उत्पन्न हो रही है वो मुख्य जो धारा है, मुख्य धारा की दिशा में होती है, मुख्य धारा की जो है दिशा में होती है। ठीक है, मुख्य धारा की दिशा में होती है, इसलिए क्या है धारा की दिशा को जो है बढ़ा देती है। समझ में आ रही थी? लेकिन यहाँ पर क्या है, स्विच जो है ऑफ हो चुका है, लेकिन फिर भी जो है प्रेरित धारा के कारण जो है मुख्य धारा जो है बढ़ती है, और उसके कारण थोड़ी देर बाद जो है आपका जो है ये जो बल्ब होगा वो जो है बुझेगी। ठीक है, पहले कंडीशन में क्या किए, जब इसको स्विच को ऑन किए मतलब ऐसा लगा दिए, स्विच ऑन किए तो प्रेरित धारा जो है तो इसमें जो है परिपथ में धारा जो है बहना जो शुरू हो गया। जब बहना शुरू हुआ तो इस कुंडली में जो है आपका कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ और इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई। प्रेरित धारा उत्पन्न हुई जिसके कारण से क्या है, मतलब इसमें जो है बल्ब जो है जलने लग गया। ठीक है, जब धारा प्रवाहित की तो इसमें बल्ब जलने लग गया। ठीक, अब हम क्या किए, स्विच को ऑफ कर दिए। अब स्विच को ऑफ करेंगे तो बल्ब जलेगा क्या? नहीं जलेगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है, जब स्विच को हम ऑफ करते हैं तो ऑफ होने से क्या होता है, स्विच के एकाएक ऑफ होने से फिर इसमें जो है चुंबकीय फ्लक्स के मान में जो है परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होने की वजह से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और ये प्रेरित धारा जो है मुख्य धारा की दिशा में होती है। इसलिए जो है ये बल्ब जो है तुरंत जो है बंद नहीं होता है, थोड़ी देर के बाद होता है। ठीक है, जैसे कि घर में जो है स्विच आप जैसे करोगे आप तो एकदम से जो है तुरंत जो है बंद नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको, है ना। कभी कभी आप जो देखे होंगे, है ना, बल्ब जो है धीरे धीरे जो है बंद होता है, उसकी रोशनी जो है धीरे धीरे जो है कम होती है। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर प्रेरित धारा जो उत्पन्न हुआ है इस कारण से वो डायरेक्ट जो है बंद नहीं हो रहा है ना, उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, मतलब कुछ सेकंड जो है टाइम उसको लगता है। तो ये क्या है, आपका स्वप्रेरण है। अब इसको स्वप्रेरण क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें जब धारा जो प्रवाहित की जा रही है तो इस कुंडली में जो है एक कुंडली जो है स्वयं से जो है प्रेरित हो जा रही है ना, स्वयं से जो है प्रेरित हो जा रही है, और इसमें जो है प्रेरित धारा जो है उत्पन्न होती है। इस कारण से क्या है, इसको स्वप्रेरण जो है कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर और कोई दूसरा जो है चीज नहीं है ना, इस कुंडली के अलावा। ठीक है, इस कारण से क्या है, इसको जो है स्वप्रेरण कहा जा रहा है। जैसी जो है स्विच को ऑफ करते हैं, ऑफ करने से चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, उसके बाद एक कुंडली जो है प्रेरित होकर जो है धारा जो है इस कुंडली में जो है बहने लगती है। ठीक है, इस कारण से इसको जो है स्वप्रेरण जो है कहा जा रहा है। तो समझ में आया कि नहीं है? तो याद रखिएगा, जब हम स्विच को ऑन करते हैं, है ना, या एकाएक जब हम जो है धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली में जो है चुंबकीय फ्लक्स के मान में जो है परिवर्तन हो जाता है, जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अब ये प्रेरित धारा की जो दिशा होती है वो मुख्य धारा की दिशा के विपरीत होती है, इस कारण से मुख्य धारा के मान को जो अधिक बढ़ने नहीं देती है। ठीक है, लेकिन जब स्विच को ऑफ करते हैं, ऑफ करने से धारा का मान एकाएक रुक जाता है। रुकने से क्या होता है, फिर पुनः जो है इसमें चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होने से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और ये मुख्य धारा की जो है दिशा में होती है। ठीक है, इसलिए क्या है, ये मुख्य धारा के मान को बढ़ा देती है। इसी कारण बल्ब जो है ना, एकदम तुरंत जो है बंद नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा कुछ सेकंड जो है लगता है उसको। समझ में आ गया कि नहीं आया? ये आपका होगा स्वप्रेरण हो गया। ठीक है, अब स्वप्रेरकत्व टाइम कितना हुआ है भाई? स्वप्रेरकत्व 1 मिनट, या स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरकत्व स्वप्रेरण जो है गुणांक। ठीक है, ये याद रखिए, ये किसको कहते हैं, स्वप्रेरकत्व हुआ स्वप्रेरण जो है गुणा, है ना। और जो है देख लेते हैं, है ना,
तो स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण जो है गुणांक, तो यहाँ पर चूंकि फ्लक्स में परिवर्तन phi जो है प्रवाहित धारा जो है I के जो है अनुक्रमानुपाती जो है होता है। ठीक है, तो ये phi बराबर जो है L जो है अनुपाती नियतांक है, जिसे स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण जो है गुणांक कहते हैं। ठीक है, इसको हम एक स्टेप और बता देता हूं मैं इसमें। अगर मान लेते हैं I बराबर अगर 1 है ना, मतलब प्रवाहित धारा जो है का मान जो अगर 1 एम्पियर है, तो ये आपका हो जाएगा 5B बराबर हो जाएगा L, 5B बराबर हो जाएगा L। मतलब कि अगर कुंडली में जो है बहने वाली प्रेरित धारा, अगर प्रेरित धारा का मान अगर एकांक है, इकाई है, तो उस कुंडली का जो स्व प्रेरकत्व है वो चूंकि फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होता है। ये आपका ये हुआ। अब दूसरा जो है हम देख रहे थे वो इसका जो है, जैसे अवकलन रूप में अगर देखें, तो अवकलन रूप में अगर देखेंगे तो क्या होगा आपका, जैसे हम जानते हैं ई बराबर होता है डी फाई बटे जो है डी टी होता है ना, डी फाई बाई डी टी। माइनस चिन्ह जो है इसके जो है विपरीत डायरेक्शन को शो करता है, तो ये हो जाएगा आपका जो है डी बटे जो है डी टी। फाई का मान यहां से रख दो 5B, ऐसा भी कर सकते हो, तो एल आई ये हो गया, और माइनस एल को बाहर कर देंगे तो माइनस एल, और डी आई बटे क्या हो जाएगा टी टी हो जाएगा, और ये आई। ये मतलब इस विधि से भी ऐसा भी बना सकते हैं, या डायरेक्ट इसका जो है अवकलन करके भी आप बना सकते हैं। अब इसमें जो है, इसमें अगर हम डी आई बटे जो है डी टी बराबर अगर 1 कर दें, तो ये हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा आपका, है ना, माइनस को लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस जो है दिशा बताने के लिए है, तो ई बराबर क्या है आपका एल हो जाएगा। मतलब कि क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रेरित धारा में परिवर्तन, टी है मतलब क्या है, परिवर्तन बता रहा है। मतलब कि अगर प्रेरित धारा में परिवर्तन का मान अगर एकांक हो जाए या इकाई हो जाए, तो उस कुंडली का स्व प्रेरकत्व उस कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, ये इसको आप इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, डी आई बटे डी टी बराबर अगर 1 है, मतलब कि क्या है कि उस कुंडली में प्रेरित धारा की मान जो है अगर एकांक हो जाए, ठीक है, तो उस कुंडली का स्व प्रेरकत्व जो है उस कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक, ये हो गया। यहाँ पे हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे कि अगर जो है प्रेरित धारा का मान एकांक हो जाए, तो उस कुंडली का स्व प्रेरकत्व उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, मतलब फाई भी जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को बताता है। ठीक, क्लियर यहाँ तक? ये हो गया आपका जो है स्व प्रेरण, है ना, स्व प्रेरण हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे अन्योन जो है प्रेरण, अन्योन प्रेरण देखेंगे। ठीक है, अच्छा, स्व जो है प्रेरण, इसका जो स्व प्रेरण है ना, ये हो गया। जो स्व प्रेरकत्व जो है, तो स्व प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है आपका एल का मान, है ना, स्व प्रेरकत्व या स्व प्रेरण जो है एल का जो है मात्रक जो होता है वो हेनरी होता है। ठीक है, हेनरी, इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। जैसे ये वाला जो फार्मूला है, इसमें आई को मैं इधर पक्षांतर कर दूं, तो एल बराबर हो जाएगा 5B बटे क्या हो जाएगा आपका आई हो जाएगा, 5B बटे जो है आई। ठीक है, 5B बटे क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एल का जो मात्रक है वो क्या होगा आपका हेनरी होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। ये हो गया आपका जो है स्व प्रेरण। अब इसी प्रकार स्व प्रेरण की तरह ये अब क्या है, अन्योन प्रेरण देखेंगे, है ना, अन्योन जो है प्रेरण। ठीक है, हाँ बोलो बोलो।
गतिक विद्युत वाहक बल का मतलब यह है कि किसी जो है चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी सीधे चालक को, ठीक है, किसी सीधे चालक को अगर जो है गति कराई जाती है तो उस चालक के सिरों के मध्य जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत वाहक बल को ही जो है गतिक जो है विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो ये आपका जो है मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई चालक है, इस चालक को जो है इसमें जो है गति कराई जाती है तो इसमें जो है इसके जो है सिरों के जो है मध्य क्या होता है, आपका विद्युत वाहक बल जो है उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, मान लो ये चुंबक है ना, ये चुंबक है, इस चुंबक में जो है सीधी जो है चालक, एक सीधी चालक को जो है इस चुंबकीय क्षेत्र में जो है गति कराई जाती है ना। सीधे चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में गति कराई जाती है तो इस चालक के सिरों के मध्य विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जा रहा है। अब क्यों हो रहा है? क्योंकि गति कराने से हो रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है गतिक विद्युत वाहक बल। क्लियर है? अब ये जो विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हुआ, यदि परिपथ जो है, परिपथ अगर बंद है तो उसमें जो है धारा जो है बहना जो है शुरू हो जाती है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। क्लियर है? तो ये आपका जो है गतिक जो है विद्युत वाहक बल। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। गतिक विद्युत वाहक बल का मतलब यह है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी सीधे चालक को अगर गति कराई जाती है तो उस चालक के सिरों के मध्य विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इस विद्युत वाहक बल को ही गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, और अगर परिपथ जो है बंद है तो उसमें जो है धारा जो है प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इसको जो है हम फ्लेमिंग के जो है दाएं हाथ के नियम के आधार पर जो है समझें। तो ये आपका जो है फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ का जो है नियम है, जिसमें अंगूठा है, तर्जनी है और मध्यमा है। ठीक है, तीनों को अगर हम एक दूसरे के लंबवत जो है रखें, एक दूसरे के लंबवत रखें, ठीक है, इस प्रकार से एक दूसरे के लंबवत अगर हम रखते हैं, है ना, ये अंगूठा है और ये जो है तर्जनी है, तर्जनी, और ये आपका जो है मध्यमा है और ये आपका जो है अंगूठा है। ठीक है, तो अंगूठा जो है गति की दिशा को बताता है, चालक की जो है गति की जो है दिशा को बताता है, और तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय जो है क्षेत्र की दिशा को बताता है, तो मध्यमा जो है आपका प्रेरित धारा की दिशा को बताता है, प्रेरित जो है धारा की दिशा को बताता है। ठीक है, तो फ्लेमिंग के जो है दाएं हाथ के जो है नियम के आधार पर हम प्रेरित धारा की जो है दिशा जो है याद कर सकते हैं। अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा को बताता है, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, और मध्यमा जो है आपका प्रेरित धारा की जो है दिशा को बताता है। ठीक है, ये गतिक विद्युत वाहक बल हुआ। क्लियर है यहां तक?